नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है होम्योपैथी विद डॉक्टर प्रतीक। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे ग्रुप की वीडियो दी है, ठीक है। लगभग 9-10 वीडियो हो गई होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे फैमिली के बारे में। आज की फैमिली है कंपोजिटिव फैमिली, जो कि 20 मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन आ सकता है। 20 मार्क्स के लिए फैमिली और साथ ही साथ उस फैमिली की एक रेमेडी को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कंपोजिटिव फैमिली की। देखिए, सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में। सो ऑल्सो कॉल्ड एज डेजी, सनफ्लावर और एस्टेरेसी फैमिली, ठीक है। अबाउट 60 रेमेडीज ऑफ दिस फैमिली इन आवर मटेरिया मेडिका। लगभग इस फैमिली की 60 से ज़्यादा रेमेडीज़ हमारी मटेरिया मेडिका में इंक्लूड है। अबाउट 19,000 स्पीशीज़ इन दिस फैमिली। 19,000 से ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ इन फैमिली में पाई जाती है। ओके, सो इस फैमिली की जो रेमेडीज़ है वो कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड की गई है। सबसे पहले है कन्वर्जन ग्रुप ऑफ रेमेडीज़, जो कि एपिलेप्सी कन्वर्जन रहते हैं उस टाइप की रेमेडीज़। सेकेंड है इंजुरी ग्रुप ऑफ रेमेडीज़। थर्ड है जीआईटी और फीवर ग्रुप ऑफ रेमेडीज़। हमें इसका कॉमन इंजुरी ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ हमें सारी पता है, ठीक है। चाहे वो अर्निका हो या फिर और क्या है, बेलिस पर हो, इस तरह की रेमेडीज़ है वो इंजुरी ग्रुप से बिलोंग करती है। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे कंपोजिटिव फैमिली की, तो प्लांट किंगडम है, कंपोजिटिव ऑर्डर है। डिवीजन की बात करें तो एंजियोस्पर्म डिवीजन, और सब डिवीजन की बात करें तो डाइकोटिलेडॉन। अगर आपको याद रखना है तो रखिए, अगर एग्जाम में लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है चेकर पर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रेमेडीज़। तो शुरू करते हैं आर्टेमिसिया से। तो आर्टेमिसिया वल्गेरिस और साथ ही साथ आर्टेमिसिया मैरिटिमा दोनों भी है। थर्ड है अर्निका मोन्टाना, काफ़ी वेल नोन रेमेडी है। फोर्थ बेलिस पेरेनिस। फिफ्थ है कार्डस मैरियानस, लीवर रेमेडी। सिक्स्थ सीना, छोटे बच्चों की। चैमोमिला, वो भी छोटे बच्चे की। सेनेशियो। 9 है टेरेक्सैकम और 10 है नेफेलियम, वेल नोन रेमेडी फॉर साइटिका, ठीक है। तो ये 10 रेमेडी। इसके बाद है कॉमन जनरल फीचर्स। तो सबसे पहले स्पीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो इनका मेन स्पीयर ऑफ एक्शन रहता है ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड, इन दोनों पर काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंस एक्शन है इनका। सेकंड है माइंड, देन फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, और लास्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी, ठीक है। ये 4 स्पीयर ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए आपको इन्हें याद भी कैसे रखना है। इनकी जो तकलीफ होती है या फिर जो कंप्लेंट्स होती है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है। तो आपको पता है इनमें इंजुरी रेमेडीज़, इंजुरी ग्रुप की रेमेडीज़ भी इस फैमिली से बिलोंग करती है। तो जो एलिमेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज एंड वुंड्स, इन दोनों से पेशेंट में डिसीज़ प्रोड्यूस होंगे या फिर तकलीफ प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट है फॉल फ्रॉम हाइट। किसी ऊंचाई से गिरने के बाद भी क्या होता है, दर्द होता है, सही कहा। अब है ओवर एक्सर्शन, यानी कि रिपीटेड वर्क, रिपीटेड फिजिकल एक्सर्शन विदाउट रेस्ट, ज़्यादा का काम करना, ज़्यादा एक्सर्शन करना, इस वजह से इनमें कंप्लेंट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है सप्रेस डिस्चार्जेस और सप्रेस्ड एंगर। गुस्सा आया लेकिन मैं बोल नहीं पाया, सामने वाले के ऊपर चिल्ला नहीं पाया, तो मेरा गुस्सा जो एंगर है वो सप्रेस हो गया। या फिर डिस्चार्जेस, ठीक है। मान लो मुझे डायरिया हो रहा है और मैंने डायरिया को लोमोटिल लेके सप्रेस कर दिया, तो उसके बाद मुझे रूमेटिज्म कंप्लेंट है, फिर और कंप्लेंट चालू हो सकती है, ठीक है। नहीं तो आपने क्रीम लगा ली, कोई से जो एंटी स्वेट स्प्रे रहते वो लगा लिया, आपने अपना पसीना सप्रेस कर लिया, तो उस कंडीशन में भी आपको कंप्लेंट्स प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मेंटल्स। अब देखिए एलिमेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी है, तो वही चीज़ मेंटल्स में भी आती है कि सेंसिटिव टू इफेक्ट्स ऑफ रिसेंट और पास्ट ट्रॉमा। अब ये रिसेंट और पास्ट ट्रॉमा मेंटल ट्रॉमा हो सकता है या फिर फिजिकल ट्रॉमा भी हो सकता है। सेकंड है फियर ऑफ एक्सीडेंट, डेड बॉडीज। एक्सीडेंट से तकलीफ है तो एक्सीडेंट का डर भी लगता है। नर्वसनेस, काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। फ्राइटन एंड फियरफुल, कैलकेरिया ग्रुप टाइप इनके ये मेंटल्स रहेंगे। फिफ्थ है कॉन्ट्राडिक्शन इज इनटॉलरेबल। कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई उन्हें अपोज करे ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। सिक्स्थ है फॉरगेटफुल। सेवन्थ इरिटेबल एंड चाइल्ड कैसा रहेगा, इन सारे रेमेडीज में चाइल्ड रहते हैं वो नटखट रहते, ऐसे एकदम आदर्श बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं रहते। अनसिविल, क्रूएल, पीविश, इरिटेबल, पुअर कंप्रेंशन, स्टडी में थोड़े से कम रहेंगे लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं इरिटेबल रहेंगे, ठीक है, उल्टा बोलेंगे, इस टाइप के बच्चे इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। कॉमन फिजिकल देखिए एक्यूट एंड क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमा। सेकंड सोर लेन ब्रूज फीलिंग ऑन द अफेक्टेड पार्ट्स। जो भी अफेक्टेड पार्ट है, यहाँ पर इंजरी हुई तो ये जो पार्ट रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा सोर रहेगा, ब्रूइज फील इस पार्ट पे रहेगा। थर्ड है हाइपर सेंसिटिविटी टच, लाइक अर्निका। आपको पता है अर्निका जो रोमेटिज्म रहता है बिल्कुल टच करने नहीं देता, उसी टाइप की कंडीशन पेन में रहती है, जो कि ट्रॉमेटिक पेन हो सकता है या फिर किसी और चीज़ से, या फिर हो सकता है टाइफॉइड, उस कंडीशन में भी। फोर्थ है हिमोरेजिक टेंडेंसी, इंटरनल हिमोरेज हो सकती है
और प्रोफ्यूजनेस रहता है हीमोरेज में, स्कैंटी हीमोरेज नहीं रहते। ट्रॉमा की वजह से जो हीमोरेज हो रही है उनमें भी। रिकरेंट बॉयल की कंप्लेंट्स रहती है। कन्वर्जन ड्यू टू सप्रेस डिस्चार्जेस, ये मैंने आपको बताया, सप्रेस डिस्चार्जेस लाइक मेंसेस, लोकिया, मिल्क एटसेट्रा। थर्स्टी, प्यास काफ़ी ज़्यादा रहती है। और 8 पॉइंट है सडन शिफ्टिंग पैरालिटिक पेन्स। अगर पैरालिसिस प्रोड्यूस हो रहा है, पैरालिटिक पेन्स, दुख भी रहा है, उस जगह पर पेन भी है और मूवमेंट करने में भी तकलीफ होती है, इसे कहा जाता है पैरालिटिक पेन। तो कभी इस जॉइंट पर होगा, कभी इस जॉइंट पर, कभी इस जॉइंट पर, तो शिफ्टिंग होता रहता है, ये नेचर है। अब आप ध्यान से देखिए तो ये फिजिकल्स में ना बहुत सारे अर्निका मोंटाना के सिम्टम्स है, ठीक है, जैसे कि एक्यूट एंड क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमा, सोर लिम्ब ब्रूज फीलिंग, हाइपर सेंसिटिव टच, हिमोरेजिक टेंडेंसी, रिकरेंट बॉयल्स। ये पांचों के पांचों सिम्टम अर्निका से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप अर्निका याद रखें तो कंपोजिटिव फैमिली तो आराम से लिख पाएंगे, ठीक है, इसलिए अर्निका को याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्वर्जन से सप्रेशन की वजह से थर्स्टी और शिफ्टिंग पैरालिटिक पेन्स। अब जनरल मॉडलिस देखिए, एग्रेवेट फ्रॉम चिली रेमेडीज रहती है मोस्ट ऑफ द, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप ऐड कीजिए। चिली रेमेडीज एग्रेवेट फ्रॉम डैम्प क्लाउडी वेदर, एग्रेवेशन फ्रॉम टच, मोशन, कोल्ड एयर और सप्रेस डिस्चार्जेस। और एम्बलरेशन की चीज़ें है तो कंटिन्यूड मोशन से है, लाइंग ऑन एब्डोमेन एम्बलरेट करता है इन्हें, रेस्ट और आफ्टर अपीयरिंग ऑफ डिस्चार्जेस, जो डिस्चार्जेस सप्रेस हुए हैं उससे एग्रेवेशन है, तो वही डिस्चार्जेस अगर अपीयर हो जाए, वही डिस्चार्ज फ्लो करने लगे तो उससे एम्बलरेशन है, ठीक है। स्मॉल फैमिली है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिर्फ 3 सरफेस के नोट्स है, इन नोट्स को आसानी से अगर आप अर्निका मोंटाना से रिलेट कर ले तो पूरी की पूरी फैमिली आप लिख सकते और आप लकी रहे तो इस फैमिली के साथ साथ अर्निका मोंटाना भी आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, इसके नोट्स चाहिए तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप गूगल ड्राइव में जाइए, वहाँ से नोट्स देखिए, उन्हें डाउनलोड कीजिए और अच्छी तरह से पढ़िए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।